हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वास्तिक होम्स डिजाइन्स। आज मैंने एक पोल्ट्री फार्म को बना के तैयार किया हूँ, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। देखिए, इस पोल्ट्री फार्म की लंबाई की बात करेंगे तो ये 60 फीट इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई 25 फीट में बनाया गया है। आप देख सकते हैं, इसका जो लोअर साइड में हाइट है वो 7 फीट का रखा गया है और जो सेंटर में हाइट है वो 12 फीट में रखा गया है। तो एक ये पोल्ट्री फार्म बनाया गया है। इसको मैं डिटेल में बात कर लेता हूँ कि कैसे-कैसे इसको तैयार कर सकते हैं। हम यदि इसको बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये ग्राउंड लेवल जो हमारा नेचुरल लेवल है उससे 1 फीट की हाइट में ये मिट्टी भरे हैं। तो ये 1 फीट की हाइट में ये व्हाइट कलर का आप देख सकते हैं, ये ऊँचाई किया गया है। आप मिट्टी भर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ब्रिक का सोलिंग कर सकते हैं यदि आपके पास बजट ज़्यादा है तो। तो 1 फीट की हाइट इसकी रखा गया है। इसके बाद हमने ये 1.5 फीट का फाउंडेशन बनाया है। ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये ब्रिक का फाउंडेशन बनाया गया है। ये 1.5 फीट में बनाया गया है और ये कॉलम जो सर्कुलर देख रहे हैं आप, ये सर्कुलर कॉलम बनाया गया है जो कि 2 फीट नीचे ग्राउंड में है और 1 फीट ऊपर में निकाला गया है। यहाँ पे स्टेयरकेस बनाया गया, सीढ़ी बनाया गया अंदर जाने के लिए और ये बाहर में एक रूम बनाया गया है कि इसमें रूम की भी ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि कैसे-कैसे इसमें क्या चीज़ें को लगाया गया है, कैसे ये पोल्ट्री फार्म तैयार किया गया है। तो देखिए, नीचे जैसा कि मैंने बता दिया कि ये ब्रिक वर्क आप 9 इंच में बना सकते हैं, 9 इंच का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं चारों साइड से इसको, जो 60 फीट लंबा रहेगा और 25 फीट चौड़ाई रहेगा। चारों साइड से आप ये ब्रिक वर्क बनाइए। उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पे एंगल चैनल्स को रखा गया है। हाइट इसका 10 फीट है। 10 फीट कैसे है? तो 7 फीट इसकी ऊँचाई है और ग्राउंड लेवल से नीचे 2 फीट और 1.5 फीट ऊपर में है। तो हमने क्या किया है, 7 फीट की ऊँचाई तो ये रख दिया है, 1.5 फीट हमने ग्राउंड लेवल तक रखे हैं। ये 8.5 फीट हो गया और 1.5 फीट नीचे इसको कंक्रीट में इंसर्ट किए हैं। तो कुल हाइट ये 10 फीट में हो गया है, ये बाहर का जो चैनल आपको शो हो रहा है। तो ये चैनल हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने नंबर से आप चैनल यूज़ किया गया है, तो काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमने इसमें 10-10 फीट पर 7 चैनल्स को यूज़ किए हैं। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने इसमें 7 चैनल्स को शो किए हैं और 7 चैनल इस साइड, दूसरे साइड भी 7 चैनल ही लगाया गया है, उसका भी साइज़ सेम ही है। 10 फीट की हाइट है और 50 इसकी दोनों साइड एल निकला हुआ है, जिसको एल चैनल बोलते हैं। एल शेप में वो रहता है। और देखिए, बीच में हमने इसमें ट्रस दिए हैं। ट्रस का जो लंबाई है वो जैसा कि मैंने आपको दिखा रहा था, इसकी लंबाई मतलब जो चौड़ाई है इस पोल्ट्री फार्म का, वो चौड़ाई के बराबर है। मतलब कि ये 25 फीट इसकी लंबाई रखा गया है ये ट्रस का। तो ये बीम का काम करेगा। इसमें जो भी एंगल सेक्शंस लगाए गए हैं, इसका थिकनेस 10 रखा गया है। जो इसकी मोटाई होगी इस चैनल्स की, वो 10 की रहेगी। और ये भी जो ट्रस में यूज़ किया गया है, ये 2 इंच की चौड़ाई है इसकी। इसकी चौड़ाई देखेंगे तो 2 इंच का है और ये पूरा क्लियरली एल चैनल इसमें यूज़ किया गया है। हालाँकि जब मैंने ये साइड में बात कर रहा था तो ये एल चैनल को ही वेल्ड किया गया है और वेल्ड करके इसको एक रेक्टेंगल शेप दिया गया है। मतलब ये चारों साइड से कवर्ड है, ये चारों साइड से क्लोज है, बंद है। लेकिन ये ट्रस में ऐसा नहीं है, ट्रस में सिर्फ एल सेक्शन ही इसमें लगाया गया है और चारों साइड से आप देख सकते हैं ये वायर मेश दिया गया है, चारों साइड से जाली बनाया गया है। आप इसमें पार्टीशन कर सकते हैं। ये जो एरिया है 25 फीट का, इसमें आप अपने अनुसार 2 पार्टीशन कर दीजिए। एक किधर से जाने के लिए कर सकते हैं, रास्ता बीच में, और दोनों साइड चिक्स जितने आप रखना चाहते हैं इसमें, उतने चिक्स को रहने के लिए जगह बना सकते हैं। यहाँ पे आप ये ट्रस एंगल बनाने से इसमें फ़ायदा ये है कि ऊपर से आप लाइट को लटका सकते हैं। ऊपर से जैसे चिक्स के खाने के लिए दाने रहते हैं, तो वो एक बॉक्स टाइप का मिलता है जिसमें आप पानी और दाने दाने दोनों को भर के रख देते हैं, तो उसमें चारों साइड से खा सकते हैं। तो इसलिए ये ट्रस ज़्यादा अच्छा है। ट्रस टाइप का जो हम बनाएँगे, तो ट्रस टाइप का इसमें बीच में देते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बीच में पिलर या कोई चीज़ दे रहे हैं आप तो उतना अच्छा नहीं रहता है। तो जैसा कि मैंने अंदर से आपको दिखा रहा था, ये पीछे साइड का वॉल है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसा कि मैंने बता रहा था, ये एंगल सेक्शन के बारे में और साइड में जो हमने पिलर्स दे रखे हैं उस चैनल्स के बारे में। तो चलिए एक बार इसको हम बाहर से देख लेते हैं, बाहर से सारे डिटेल्स को जान लेते हैं कि और इसमें क्या-क्या चीज़ों का यूज़ किया गया है। इसमें बाहर साइड से हमने ब्रिक का नीचे फाउंडेशन बनाए हैं और बीच में हमने जगह-जगह पे 10-10 फीट पे एंगल्स को दे करके इसको मैंने
ऊपर में ये सीट रखे हैं। तो देखिए जो ऊपर में सीट रखा गया है, वो सीट ये सीमेंट का सीट रखा गया है जो कटरैन कई जगह बोलते हैं, कई जगह इसको सीट बोला जाता है, तो मैं सीट के नाम से ही बोल रहा हूँ। ये सीमेंटेड सीट है, सीमेंट से बनाया हुआ सीमेंट है। इसके फ़ायदे क्या हैं? तो देखिए ये बीच में 12 फीट की हाइट है और साइड में 7 फीट की हाइट है। तो 7 फीट की हाइट और 12 फीट की हाइट में ये रहने से क्या होगा कि ये सीमेंटेड सीट है, तो इसमें जो सनलाइट रहता है उसकी रेज अंदर में कम जाती है, जो गर्मी रहती है धूप की, वो धूप की गर्मी अंदर कम जाती है, जिससे चिक्स सुरक्षित रहते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि आप दूसरे कोई सीट को यूज करते हैं, कोई पतला टाइप का सीट यूज कर रहे हैं, जो किसी ये टीन वगैरह या स्टील वगैरह का सीट यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि इसका रेज सनलाइट डायरेक्ट घर में पड़ता है, वो ज़्यादा रोक नहीं पाता है और गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत सारे चिक्स मर जाते हैं, बहुत सारे जो मुर्गा या जो भी इसमें पालते हैं वो मर जाते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए हमने क्या किया है, इसमें सीमेंटेड सीट रखे हैं जो छत पे है, ऊपर में है, यहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हैं पूरी 60 फीट की लंबाई में दोनों साइड से हमने सीमेंटेड सीट रखे हैं। इसके फ़ायदे मैंने बता दिया कि इससे धूप कम लगेगा घर में और गर्मी कम होगा इस फार्म में, तो उससे जो भी चिक्स रहेंगे वो सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि यदि कोई चिक्स पाल रहा है, कोई मुर्गे को पालने के लिए व्यवस्था कर रहा है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बचाव बहुत ज़रूरी है। और साइड में जो ये मेश दिया गया है, वायर मेश, वायर जाली जो दिया गया है, ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसलिए है कि यदि हम इसको मान लीजिए पूरा ब्रिक से कवर कर देते हैं, तो भी चिक्स मरते हैं। चिक्सों का क्या है कि उनका या तो अंधेरा पसंद नहीं है, आप बिल्कुल अंधेरा कर देंगे तो वो मरेंगे। आप उनको गर्मी होगा ज़्यादा, गर्मी में रहेंगे तो वो मरेंगे। तो इसलिए उनको पूरी लाइट में रखना ज़रूरी रहता है। बाहर साइड में देखिए, बाहर साइड में हमने एक रूम बनाया है, रूम का साइज़ 15 फीट इसकी लंबाई है और 10 फीट चौड़ाई है। यहाँ पे कोई बेड वुड लगा के रहा जा सकता है। दिन या रात में जो पोल्ट्री बनाते हैं, जो पर्सन जिनका ये पोल्ट्री बनेगा, वो यहाँ रहने के लिए जगह बनाया गया है और यहाँ पे गेट लगाया गया है, आप देख सकते हैं। गेट ये इस रूम में भी लगाया गया है और पोल्ट्री वाले में भी गेट लगाया गया था। तो मैंने आपको चारों साइड से इसको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें 2 साइड से दीवार दिया गया है, बाकी 2 साइड से ये वायर मेश लगाया गया है। इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बता दिया कि 60 फीट की लंबाई में है और 25 फीट की चौड़ाई में ये बनाया गया है। आप चारों साइड से इसको देख रहे हैं। यहाँ पे भी गेट लगाया गया था, मैंने हटा के दिखा रहा हूँ, तो आप गेट लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी हाइट 15 फीट ही क्यों रखा गया है, उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, जिससे सन की लाइट थोड़ी कम पड़ेगी, गर्मी कम पड़ेगा। तो देखिए ज़्यादा हाइट रखने से नुकसान क्या है? तो ज़्यादा हाइट आप रखते हैं तो कभी आंधी-तूफ़ान आता है या कभी कोई हज़ार्ड्स आता है, तो ये गिरने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। कोई भारी आँधी आता है तो उससे ये शीट्स टूट जाएँगे, उड़ जाएँगे और कोई फ़ायदा नहीं है। आप थोड़े डाउन एरिया पे ही रखिए, जैसा कि 12 फीट और 7 फीट के हाइट पे रखा गया है। इसमें जो सीट है वो सीमेंटेड सीट रखिए, ये गर्मी को काफ़ी रोकता है। ये गर्मी को काफ़ी रोकेगा और उससे चिक्स जो है मरने से बचेंगे, तो किसी भी फार्मर्स को नुकसान नहीं होगा। और ये जो ग्राउंड लेवल 1 फीट रखा गया है, आप अपने अनुसार ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन इसको जैसे बढ़ाएँगे वैसे इसकी हाइट बढ़ानी पड़ेगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैंने इसको 7 फीट के हाइट में साइड में रखा हूँ और 12 फीट के हाइट में बीच में रखा हूँ। तो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी लागत की कि इसको बनाने में क्या लागत लगेगा। तो देखिए इसमें जो ईंट, सीमेंट और जो भी लेबर का खर्च है, वो मैक्सिमम आपको 50,000 रुपए आएगा। और जो स्टील का स्ट्रक्चर का जो खर्च है इसमें, तो मैं आपको बता दूँ कि जो भी इसमें स्टील लगाया गया है, जो एंगल सेक्शन मैंने आपको अंदर में दिखा रहा था, ये जो भी एंगल आप अंदर में देख रहे हैं, ये एंगल सेक्शन और ये साइड में जो भी पिलर्स बनाए गए हैं, ये पिलर्स, ये देखिए आप बीच में पट्टी भी एक दिया गया है, वो भी एंगल का दिया गया है। तो इन सारों का खर्च आप कैलकुलेट करेंगे, सभी देखेंगे तो लगभग-लगभग 1.5 लाख रुपए इसका खर्च आ जाएगा। 50,000 मैंने ये सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट जो भी इसमें यूज़ करेंगे उसका खर्च है। ज़्यादा स्टील का यूज़ नहीं है, स्टील आप इसमें छत में यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत नॉमिनल स्टील लगेगा। बाकी ये ब्रिक वर्क है, तो 50,000 के आसपास आपको ये सिविल का खर्च आएगा और 1,50,000 रुपए आपके ये एंगल सेक्शंस का खर्च आएगा। और बात करते हैं ऊपर में जो सीमेंटेड सीट रखे हैं हमने, इस सीट का खर्च आप देखिए, ये लंबाई 60 फीट है, तो लगभग-लगभग 1 लाख से 1,20,000 रुपए इस सीट का खर्च आ जाएगा। इस सीट का खर्च 1,20,000 के आसपास आ जाएगा। और भी कुछ खर्च आप जोड़ सकते हैं इसमें 20,000 के आसपास, 20-25,000, तो लगभग-लगभग आपका
3.5 से 4 लाख में पोल्ट्री फार्म बनकर तैयार हो जाएगा। इतने लागत में ये बन जाएगा, क्योंकि ये जो जाली है, ये जाली कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिलता है। लेकिन ये जाली लगाने में आपको कम से कम 25-30 हज़ार रुपए खर्च हो जाएँगे। तो ये मिला-जुला के 3.5 से 4 लाख रुपए, मान लीजिए कि 4 लाख तक आपका खर्च लग जाएगा। ऐसा यदि पोल्ट्री फार्म आप बनाते हैं 60 फीट बाई 25 फीट के एरिया में। और इसमें कितने चिक्स पाल सकते हैं, तो मैं आपको एक बार क्लियर कर दूँ। लगभग इसमें आप 2,500 से 3,000 चिक्स को पाल सकते हैं। यदि उससे ज़्यादा आपको चिक्स पालना है तो इसी का एक दूसरा, इसी तरह का, इसी पैटर्न पर एक दूसरा भी बना सकते हैं। आपके पास एरिया ज़्यादा है तो आप दूसरा प्लान कर सकते हैं। आपके पास बजट ज़्यादा है तो इसी तरह का एक और बना सकते हैं, या इससे छोटा-बड़ा बना सकते हैं अपने चिक्स पालने के कैपेसिटी के हिसाब से। तो देखिए, ये ओवरऑल मैंने पोल्ट्री फार्म बनाया। ये पोल्ट्री फार्म मैंने इसलिए बना के दिखाया कि कई लोग हमको बोल रहे थे कि आप एक पोल्ट्री फार्म बना के दिखाइए। तो मैंने सोचा कि एक पोल्ट्री फार्म बनाता हूँ। इसका एक मोटा-मोटा आपको कितना कॉस्ट लगेगा, कितना बजट लगेगा, वो भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया। तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे ये शो हो रहा है। ऊपर में सीमेंटेड शीट के साथ, नीचे मेश वायर है, जाली है, और चारों साइड में एंगल्स के पिलर बनाए गए हैं। और इनर साइड में, जैसा कि मैंने आपको दिखा रहा था, ये ट्रस बनाए गए हैं। ट्रस भी एंगल से बनाए गए हैं। बाहर साइड में एक रूम बनाया गया है। रूम का साइज़ 15 फीट बाई 10 फीट मैंने आपको बता दिया। इसका हाइट 8 फीट ही रखा गया है, क्योंकि इसमें कोई छत पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए छोटा रखा गया है। ये ग्राउंड लेवल, जो नेचुरल लेवल है, उससे 1 फीट या तो आप मिट्टी भर सकते हैं, अदरवाइज़ आप शोलिंग, ब्रिक का शोलिंग कर सकते हैं। यहाँ चढ़ने के लिए सीढ़ियों को बनाया गया है। और यहाँ देख सकते हैं 7-7 कॉलम आपको दिया गया है। 7 कॉलम यहाँ दिया गया है, जो कि इस भरे हुए मिट्टी से 2 फीट नीचे है और 1 फीट ऊपर रखा गया है, तो 3 फीट में ये इंसर्ट किया गया है। और इसकी डायमेंशन, मतलब डायमीटर की बात करें तो 1 फीट के डायमीटर में ये बनाया गया है। इसका डायमीटर 1 फीट है, आधा इधर दिख रहा है, आधा अंदर के साइड में रहेगा। बाकी आप अंदर में जो इसके पोल्ट्री फार्म के अंदर में आप चाहेंगे तो ब्रिक का सोलिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप पतला सा लेयर में आप कंक्रीट डाल के इसको बना सकते हैं। तो ये ओवरऑल पोल्ट्री फार्म रहा, ओवरऑल ये वीडियो रहा। आपको यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।